लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है बच्चों? NO2 होती है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 4.2 ग्राम ऑफ NO गैस एंड 3.2 ग्राम ऑफ O2 गैस। ओके, आपके पास में क्या है बच्चों? आपके रिएक्टेंट आपको दे रखे हैं, NO गैस है और साथ में क्या है बच्चों? O2 गैस है। इनको मिक्स करके क्या बनेगी बच्चों? आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस आपकी बनेगी बच्चों। एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। दोनों तरफ नाइट्रोजन एक है। ओके बच्चों, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 3 है। राइट हैंड साइड पे कितने हैं बच्चों? 2 हैं। तो इसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन आपकी एकदम बैलेंस्ड हो जाएगी बच्चों। तो ये हम लिखेंगे 1/2 O2। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस हो चुकी है। और हमारे पास में रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन है बच्चों। हमें क्या बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कितना हमारा बन सकता है। तो देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले अपना फाइंड आउट करेंगे NO और O2 में से लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा बच्चों जिसका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम प्रेजेंट होगा बच्चों, और एक्सेस रिएजेंट वो होता है जिसका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हमारे पास में होता है बच्चों। तो या तो एक्सेस निकाल लो या लिमिटिंग निकाल लो। एक्सेस निकाल लिया तो उससे दूसरा वाला क्या होगा? आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा बच्चों। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि दूसरा वाला रिएक्टेंट आपका कितना कंज्यूम होगा और आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हमें ना तीनों के मोलर मास की ज़रूरत होगी बच्चों। NO का भी चाहिए होगा, O2 का भी और NO2 का भी। तो मोलर मास NO का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। मोलर मास O2 का कितना होगा बच्चों? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा बच्चों 32 ग्राम पर मोल। NO2 का मोलर मास कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका नाइट्रोजन का 14, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। कितना आ रहा है बच्चों? ये आ जाएगा आपका 46 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, ओके। ग्राम पर मोल मतलब एक मोल का मास इतने ग्राम। ओके बच्चों, जैसे 30 ग्राम पर मोल है तो एक मोल NO का मास कितना होगा बच्चों? 30 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या कह रही है बच्चों? हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह रही है कि 1 मोल NO गैस रिएक्ट्स विद 1/2 मोल ऑफ O2 गैस। ओके बच्चों, कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ओके, 1 मोल NO गैस का मतलब क्या है बच्चों? 30 ग्राम है। ओके, तो 30 ग्राम GM लिखो या G लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 30 ग्राम NO गैस, 30 ग्राम NO या सिंपली NO लिख दो यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। NO रिएक्ट्स विद O2 इक्वल टू कितने O2 के साथ रिएक्ट कर रही है बच्चों? 1/2 मोल। 1/2 का मोल, एक मोल का मतलब 32 ग्राम है बच्चों, 32 ग्राम है। तो 1/2 मोल इसका आधा हो जाएगा 16 ग्राम। ओके, तो 30 ग्राम NO रिएक्ट करता है किसके साथ में? 16 ग्राम के साथ में। ओके, तो आपके पास में NO दे कितना रखा है? 4.2 ग्राम दे रखा है। तो 4.2 ग्राम NO कितने O2 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों? सिंपली यूनिटरी मेथड लगाइए बच्चों। 16/30 इंटू 4.2 ग्राम। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.24 ग्राम। ओके, तो अगर आपको 4.2 ग्राम NO को पूरा खत्म कराना है ना तो आपको ऑक्सीजन चाहिए 2.24 ग्राम। ओके, लेकिन आपके पास में ऑक्सीजन है कितनी बच्चों? आपके पास में ऑक्सीजन है 3.2 ग्राम। ये ऑक्सीजन का कौन सा अमाउंट है? रिक्वायर्ड अमाउंट है। और ये कौन सा अमाउंट है बच्चों? गिवन अमाउंट है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर गिवन अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है बच्चों, इसीलिए आपका जो एक्सेस रिएजेंट यहाँ पर होगा वो कौन होगा? वो आपका O2 होगा। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा बच्चों? वो आपकी NO गैस होगी। कौन होगी बच्चों? वो आपकी NO गैस होगी। तो NO गैस ही डिसाइड करेगी कि NO2 कितना बनेगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है बच्चों? ये कह रही है 1 मोल NO से आपको 1 मोल NO2 मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? 1 मोल NO से 1 मोल NO2 मिलेगा। 1 मोल NO का मतलब कितना है बच्चों? 30 ग्राम NO। ओके बच्चों, और 1 मोल NO2 का मतलब है 46 ग्राम NO2। ओके बच्चों, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं बच्चों? हम ये कह सकते हैं कि 30 ग्राम NO on reaction with O2 gives NO2 इक्वल टू कितना बच्चों? 46 ग्राम। ओके बच्चों, आपके पास में NO है कितना बच्चों? 4.2 ग्राम है। तो यहाँ से आपको NO2 कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 46/30 इंटू 4.2 ग्राम। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 6.44 ग्राम। दिस विल बी दी आंसर। ये कहाँ पर दे रखा है बच्चों? इट इज़ गिवन इन ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।